जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, डेली सुबह 11:30 बजे ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए क्षमा करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई, 11 मई, 10 अप्रैल और आपका दिया है 28 अप्रैल को। तो सभी साथी याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल, क्रीमी लेयर का संबंध जो है किससे है? दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से। सवाल नंबर सेकंड का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। क्रीमी लेयर का संबंध जो है किससे है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ठीक है? तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई? क्रीमी लेयर कहा जाता है। उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसका संबंध जो है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सवाल नंबर तीसरे का आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आंसर करें सब लोग। चलिए कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आप सभी साथी ध्यान रखें, 12 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, यह दिन जो है बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई? कोलकाता, मुंबई, मद्रास और आपका दिया है गोवा। चलिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें, 16 अप्रैल 1853 को, कब? 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल यात्रा शुरू हुई। आपका बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही साथियों कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5 का आंसर देने का प्रयास करें। द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? चलिए आंसर करिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का, अशफाक उल्ला खां का, शौकत अली का, सैयद अहमद खान का। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए भाई, चलिए भाई ट्राई करिए आंसर देने के लिए सवाल का। द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? विकल्प आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग, सैयद अहमद खान ने जो है द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर छठा देखें, टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? बताइए, मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का, विजयनगर का। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए साथियों, टीपू सुल्तान जो है मैसूर राज्य के शासक थे और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है?
साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है साथियों? भुवनेश्वर है। और किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल ये रहा, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? रोहिणी पोलियो तथा टिटनेस से, रोहिणी निमोनिया तथा यक्ष्मा से, रोहिणी चेचक तथा टिटनेस से, रोहिणी कुकुर खांसी तथा टिटनेस से। बताएं डीपीटी का टीका जो है किस लिए लगाया जाता है? बताएं। ध्यान रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? बताइए, सवाल पूछा गया है पेपर में, सवाल नंबर 9। चलिए साथियों आप लोग जरूर से जरूर पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। और दोस्तों आप लोग देखिएगा चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जहां पर जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को कवर किया गया है। वर्गीस कुरियन जो है किससे संबंधित हैं? बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें। श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। क्या? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, श्वेत क्रांति। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 85 में, 100 में, अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद 93 में। बताएं। चलिए आंसर करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 93 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। साथियों लोकसभा आप सभी दोस्तों को पता होगा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, हेग, नीदरलैंड, जिनेवा, न्यूयॉर्क में। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों ये आपका हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, हेग नीदरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। चलिए सही आंसर क्या है? एक बार सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें साथियों तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सवाल नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है पेपर में। चलिए, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र का नाम बताइए। वीणा, सितार, सरोद और आपका दिया है तबला। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वीणा। वीणा जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 देखिएगा, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 14 का आंसर करें। चलिए, मुडेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। जो भी साथी यहाँ पर भाई बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। गुजरात में जो है मुडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? बताइए। कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज और आपका दिया है मक्खन। बताएं।
आपका साथियों यहाँ पर देखोगे जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं भाई, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ग्लूकोज जो है शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए जो है इसे ऊर्जा का शीघ्र स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें सभी साथी, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 16 का आंसर करिए। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहा जाता है? यकृत को, किडनी को, हृदय को, प्लीहा को? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, कोशिश करो आंसर देने के लिए भाई। आप देखोगे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है प्लीहा को रक्त का बैंक कहा जाता है। अगला सवाल, सारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है बताइए? वाराणसी में, गया में, गुजरात में, कुशीनगर में? सभी को पता होना चाहिए, आंसर देने का प्रयास करें। साथियों सारनाथ जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, सारनाथ जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताओ, प्रयास करो। आप कहोगे सर ये जो है आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है सारनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, और इस प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल नंबर 8 का आंसर 18 का आंसर करिएगा यहाँ पर। चलो भाई आंसर करें आप लोग। कम्युनिटी में साथियों पोस्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्योंकि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, तो वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। यदि आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा जो है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, हॉकी के महान खिलाड़ी का नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं की जयंती पर दोस्तों, इनकी जयंती 29 अगस्त को होती है, और इन्हीं की जयंती पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल ये रहा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? बताइए, सभी लोग यहाँ पर आंसर करें इस क्वेश्चन का। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ। चलिए, साथियों जो पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण करी गई है, भारतीय संविधान में। अगला सवाल, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बताइए, मोटर वाहन की बैटरी में जो है किस अम्ल का, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? HCl, HF, HNO3, H2O? बताइए। चलिए बताइए। यहाँ पर साथियों आप देखोगे ऑप्शंस जो दिए हैं ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वो मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसका रासायनिक फार्मूला होता है। इसे क्या बोलते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए, सही आंसर क्या है? आंसर करो फटाफट। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? कितने जूल के बराबर होता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दो। जो भी दोस्त यहाँ पर वही जा रहे हैं 3600 जूल पर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। चलिए आप सभी साथी आंसर करें, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 23 है, आप सभी साथी देखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। चाहिए,
आंसर करिएगा। काली मिट्टी से साथियों सवाल कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आप साथियों किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि तैयारी कर रहे हैं और सामान्य ज्ञान उसमें आता है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। आप देखोगे साथियों काली मिट्टी जो है ये आपका कपास उत्पादन के लिए बेहतरीन होती है और काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों काली मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और कैल्शियम से जो है भरपूर होता है, यानी नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है? सरकार बदलने पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन करने पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाभियोग लगाने पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निंदा प्रस्ताव पर। चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, आंसर करिएगा, बताएं। जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाभियोग लगाने पर। अच्छा आप लोग बताइएगा महाभियोग का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। यानी महाभियोग से संबंधित कौन सा जो है आर्टिकल है? भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कावेरी, नर्मदा, यमुना, कृष्णा, बताइए। चलिए भाई, भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कावेरी, नर्मदा, यमुना, कृष्णा। चलिए आप देखोगे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? चलिए इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताओ। सभी लोग आंसर करिएगा। साथियों आपातानी जनजाति जो है ये आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कीबीथु क्षेत्र में। कहाँ पर? पश्चिमी कीबीथु क्षेत्र में जो है आपातानी जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? बताइए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और आपका दिया है विटामिन ई। बताइएगा आपका सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बताओ। आप देखोगे साथियों विटामिन सी जो होता है ये आपका विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी दोस्तों किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इसमें जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। सवाल नंबर 28 का आंसर बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? चलिए 3, 6, 2 वर्ष, 1 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है, ध्यान रखें। ऑप्शन थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात। सही आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए पंजाब का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने दोस्तों 2008 में, कब? 2008 में खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? गणित, साहित्य, भौतिक और अर्थशास्त्र। चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आंसर करो, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है? साथियों आप देखोगे साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, 31 का आंसर करें। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहाँ पर लिम्नोलॉजी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में, नींबू में, सेब में, चावल में। बताइए।
विटामिन ए की मात्रा जो है किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? चलिए, और ये किस लिए होता है विटामिन ए? अगर देखिएगा साथियों, आप यहाँ पर आप देखोगे साथियों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा प्रचुर रूप से यानी प्रचुर पाई जाती है, यानी सबसे अधिक जो है विटामिन ए की मात्रा गाजर में पाई जाती है। यानी जिस भी व्यक्ति की आंख की रोशनी कम हुई हो उसे गाजर जो है अधिक से अधिक खाना चाहिए, डॉक्टर जो है सलाह देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली और आपका दिया है बेंगलुरु। बताइए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं लखनऊ पर वो बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ दोस्तों ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय, अगर आपसे पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। क्या है? पलाश है। पूछा गया है ये सवाल पेपर में। ठीक, अगला सवाल, सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? बताइए, सुगौली की संधि जो है अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? आंसर करिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुगौली की संधि जो है 1815 में। कब? 1815 में अंग्रेजों और गोरखा के मध्य हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है कर्नाटक। आंसर छाप दो फटाफट यहाँ पर भाई। चलिए, दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका देखोगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका कौन सा है? सवाल ये पूछा गया है पेपर में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए, आप देखोगे साथियों, अगर आप पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 वेद हैं। ये आपके सामने 4 वेद हैं और इसमें सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है। और आप देखोगे साथियों, इसमें जो आपका सामवेद है दोस्तों, इससे आपसे एक सवाल पूछा जाता है सामवेद से कि संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है दोस्तों गायन करना। क्या? गायन करना। ठीक, तो आपका यहाँ पर प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे बाद का वेद कौन सा है? क्या आप लोग बता सकते हो? देखते हैं कैसे ऐसे कितने साथी जो होशियार हैं आंसर दे सकते हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ईश्वर, दैवी दूत, सन्यासी, तीर्थंकर। चलिए, अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि ओवरऑल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म के? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी था। ठीक है, तो जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर प्राप्त किया था? बताइए, यानी इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? यानी अपने शरीर का त्याग इन्होंने जो है कहाँ पर किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। बताइए, सभी लोग आंसर करें। बोधगया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में दोस्तों क्या हुआ था आप बता सकते हो? लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में दोस्तों इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी इन्होंने जो है अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन आपका देखोगे यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर सकते हो फटाफट भाई, आंसर कर सकते हो। बताइए, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बता दो, फटाफट आंसर कर दो भाई इस सवाल के लिए। चलिए भाई, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खलजी। और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर 40 और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है।
पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? इसका आंसर आप लोग करिएगा सवाल नंबर 40 का। महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी साथी आंसर देने का जरूर प्रयास करिएगा। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दिया जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आप किसी भी स्टेट से हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से यदि आपको बेहतरीन क्लासेस करनी है, और बिल्कुल देखिएगा साथियों यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाएगा, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा। अब देखिएगा रात को 8:30 बजे जो है आपको सामान्य हिंदी की क्लास प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये 8:30 बजे जो रात को क्लास दी जाती है आपको हिंदी की, इसको लाइव रख दिया जाएगा, ठीक है, यानी लाइव क्लास ये होने लगेगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।